आज का एपिसोड टम से टुम तक का शायद अब तक का सबसे भावनात्मक और सबसे अप्रत्याशित एपिसोड था। जो पल आज हमने देखा उसने हर दर्शक की आंखों में आंसू ला दिए, क्योंकि आज वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मीरा, वही मीरा जो अब तक हर गलत फहमी का शिकार रही, हर बार दूसरों के लिए लड़ी लेकिन खुद के लिए कभी नहीं। आज उसी ने सबके सामने आकर माफी मांगी, लेकिन ये सिर्फ एक माफी नहीं थी, ये एक दिल से निकला इजहार, एक टूटी हुई आत्मा की चीख और एक गहराई से भरी सच्चाई थी जिसने हर किसी का दिल हिला दिया। कहानी की शुरुआत होती है जब घर का माहौल बेहद तनाव भरा था। हर कोई मीरा से नाराज था। रघुपति की चालें, झूठे सबूत और तोहमतें, सबने मीरा को गुनहगार बना दिया था। अर्णव, जो कभी मीरा की ताकत हुआ करता था, अब उसी से नजरें चुरा रहा था। घर के बाकी लोग भी बस चुप थे, क्योंकि अब किसी को मीरा पर भरोसा नहीं रहा। वो हवेली जो कभी मीरा की हंसी से गूंजती थी, आज खामोश थी। दीवारें भी जैसे शिकायत कर रही थीं। कहाँ गई वो मीरा जो सबका सहारा थी? मीरा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद से पूछ रही थी, क्या मैं वाकई इतनी बुरी हूं? क्या मैंने सच में सबका भरोसा तोड़ा है? उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उस दर्द के पीछे एक सच्चाई भी थी, एक ऐसी सच्चाई जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था। घंटों सोचने के बाद मीरा ने एक फैसला किया। वो अब और नहीं छिपेगी। वो सबके सामने जाएगी और सच बोलेगी, चाहे जो भी हो जाए। अगले दिन जब सब लोग हॉल में इकट्ठा थे, अचानक मीरा वहां आई। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में तूफान था। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। अर्णव, रघुपति, सुषमा और बाकी सब, कोई कुछ नहीं बोला। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मीरा ने धीमे स्वर में कहा, मुझे पता है आप सब मुझसे नाराज हैं, और शायद आप लोगों के पास नाराज होने की वजह भी है, लेकिन आज मैं यहाँ किसी को मनाने नहीं आई। मैं यहाँ सिर्फ सच बताने आई हूँ। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन हर शब्द सच्चाई से भरा था। उसने कहा, हाँ, मैं रघुपति से मिली थी, लेकिन वो मुलाकात किसी सौदे की नहीं थी। वो एक कोशिश थी उस झूठ को उजागर करने की जो उसने सबके सामने फैलाया। लेकिन किस्मत ने मेरे सच को झूठ बना दिया। सब चुप थे। सुषमा ने कहा, मीरा, अब भी अगर तुम झूठ बोल रही हो तो याद रखना, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। मीरा ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे पता है आप मुझ पर भरोसा नहीं करेंगी, लेकिन मैं अपनी गलती मानती हूँ। गलती ये नहीं कि मैं गलत थी, गलती ये थी कि मैंने चुप रहना चुना। मैंने सोचा था सच अपने आप बाहर आएगा, पर मैं गलत थी। सच को आवाज़ देनी पड़ती है। वो आगे बढ़ी और अर्णव के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो रुकी नहीं। उसने कहा, अर्णव, अगर मेरी वजह से तुम्हें दुख पहुंचा है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। तुमने हमेशा मुझ पर भरोसा किया, और शायद मैं उस भरोसे की हकदार नहीं थी, लेकिन मैं अब भी वही मीरा हूँ जिसने सिर्फ तुम्हें सच्चा माना है। कमरा एकदम खामोश था। रघुपति एक कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे यकीन था कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि मीरा की सच्चाई की ये शुरुआत है, अंत नहीं।